जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके गुरुजी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ सवाल देने वाले हैं और उनके 4 जवाब आपको मिलेंगे। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स इन सवालों के सही जवाब देने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा, उस पर हम डेली अपडेट्स डालते रहते हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए उसको फॉलो कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, भारत यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो भारत का कौन सा स्थान है यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला? आपके दोस्तों ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। आपको इसका दोस्तों अगर आंसर मालूम है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जी हाँ दोस्तों, 5 सेकंड का समय बीत चुका है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों तीसरा स्थान। जी हाँ दोस्तों, भारत यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो जिन सभी ने सही जवाब दिया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भविष्य में होने वाली आपदाओं को रोकने के लिए एक एक्स बैंड रडार कहाँ लगाने की मंजूरी दी है? तो आपके जो ऑप्शन है वो ये है, ए भूटान, बी बिहार, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है दोस्तों अब। तो समय आपका दोस्तों समाप्त हो गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है सी केरल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो भविष्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको रोकने के लिए या उनकी पहले से जानकारी के लिए एक एक्स बैंड रडार लगाई है और उसकी मंजूरी दी है केरल में लगाने के लिए। जिन सभी ने सही जवाब दिया है उन सभी को मुबारकबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपडेट करने की मंजूरी दी है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों 5 सेकंड का समय खत्म हो गया है और इस प्रश्न का सही जवाब है सी वित्त मंत्री। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री द्वारा यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गम में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तारीख को 75वीं वर्षगांठ को राष्ट्रव्यापी संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा? और आपके ऑप्शंस हैं ए 24 नवंबर, बी 26 नवंबर, सी 24 जनवरी या डी 26 जनवरी। तो बताइएगा दोस्तों कि इनमें से किस तारीख को 75वीं वर्षगांठ को राष्ट्रव्यापी संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा? आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ और इस प्रश्न का सही आंसर है बी 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी संविधान महिमा अभियान के रूप में, 26 नवंबर को दोस्तों 75वीं वर्षगांठ के रूप में राष्ट्रव्यापी संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निहोन हिंडयाको नामक जापानी संगठन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ये, ए भौतिकी, बी चिकित्सा, सी साहित्य और डी शांति। तो आपका जवाब देने का समय शुरू होता है दोस्तों अब। समय समाप्त होता हुआ दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डी शांति। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में ही निहोन हिंडयाको नामक जापानी कंपनी संगठन को शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है ये, हाल ही में केंद्र सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति शासन को हटा दिया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले? और आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 357।
तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होते हो दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 356। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू कश्मीर से मुख्यमंत्री की नियुक्ति से ठीक पहले राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र दिवस पर महत्वपूर्ण भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज लगाने का आग्रह किया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गृह मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय या डी विधि न्याय मंत्रालय। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों समय समाप्त हुआ 5 सेकंड का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए गृह मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र दिवस पर महत्वपूर्ण भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज लगाने का आग्रह किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है दोस्तों, हाल ही में अंतर संसदीय संघ की कौन सी सभा जिनेवा में शुरू हुई है? और आपके जो ऑप्शन है वो ये: ए 146वीं, बी 147वीं, सी 148वीं या डी 149वीं। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड का समय दोस्तों समाप्त होता हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 149वीं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अंतर संसदीय की 149वीं सभा जिनेवा में शुरू हुई है। चलिए रुक करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है? व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया किस राज्य में अभी अभी शुरू की गई है? तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये रहे: ए मध्य प्रदेश, बी तेलंगाना, सी असम और डी केरल। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो समय समाप्त होते हुए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी तेलंगाना। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में ही तेलंगाना में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मानक दिवस का आयोजन किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप समझ लीजिएगा, ध्यान से रट लीजिएगा कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे यानी कि विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? तो आपके जो उत्तर हैं वो ये रहे: ए 12 अक्टूबर, बी 13 अक्टूबर, सी 14 अक्टूबर या डी 15 अक्टूबर। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होते हुए दोस्तों तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को दोस्तों विश्व मानक दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी यानी कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शंस ये रहे: ए न्यूजीलैंड, बी श्रीलंका, सी भारत या डी अमेरिका। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होते हुए दोस्तों तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी भारत। जी हाँ दोस्तों, 2025 में भारत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी यानी कि IFF जूनियर विश्व कप का आयोजन करेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? और आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये: ए हरियाणा, बी पंजाब, सी नई दिल्ली और डी बिहार। सही उत्तर के लिए दोस्तों आपको 5 सेकंड मिलेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होते हुए दोस्तों तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नई दिल्ली। तो सही जवाब देने वाले सभी छात्रों को मुबारकबाद। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंब 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? और इसके ऑप्शंस हैं ये: ए गोवा, बी नई दिल्ली, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है दोस्तों अब। समय समाप्त होते हुए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के स्वावलंब 2024 का तीसरे संस्करण का सेमिनार आयोजित किया जाएगा। चलिए
बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक ने G7 राष्ट्रों द्वारा यानी कि G7 राष्ट्रों द्वारा समर्थित किस के लिए वित्तीय कोष को मंजूरी दी है? इसके आपके ऑप्शंस ये रहे: ए इजराइल, बी यूक्रेन, सी भारत और डी बांग्लादेश। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है दोस्तों अब। समय समाप्त होते हो दोस्तों। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है बी यूक्रेन। यूक्रेन को हाल ही में विश्व बैंक G7 राष्ट्रों द्वारा वित्तीय कोष के लिए समर्थन दिया गया है। तो सही जवाब देने वाले सभी श्रोता और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। तो इसी तरह के प्रश्नोत्तर हम दोस्तों डेली आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपका ज्ञान अर्जन हो सके। और साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहां पर और भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।